तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होगा आज। 44 सदस्यों के लिए आज निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। प्रदेश अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल के नाम की घोषणा होगी। सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निर्वाचन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आज होगा। 44 सदस्यों के लिए आज निर्वाचन होगा। प्रदेश अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल के नाम की घोषणा होगी। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारसर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होगा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि हेमंत खंडेलवाल का नाम सामने आया है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक ही नामांकन जो है बीजेपी के इस निर्वाचन में दाखिल किया गया, वो भी हेमंत खंडेलवाल का है। तो ऐसे में अब कंफर्म और जिस तरीके से पुख्ता रूप से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर हेमंत खंडेलवाल जो है वो निर्वाचित होंगे। और जिस तरीके से एक औपचारिक घोषणा केवल होना बाकी है और पूरी तैयारियां जो है बीजेपी कार्यालय के सभागार में कर ली गई हैं। मैं पहले आपको सभागार की तैयारियों के बारे में पूरा ब्रीफ कर देता हूं कि किस तरीके से बीजेपी ने जो संगठन पर्व जो बीजेपी लगातार मना रही है, जिस तरीके से देश भर में चाहे प्रदेश अध्यक्षों की बात करें, तमाम सारे जिलाध्यक्षों की बात करें, ब्लॉक अध्यक्षों की बात करें, तो सबकी नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अब अंतिम दौर में है मध्य प्रदेश में, और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब हेमंत खंडेलवाल जो है वो बीजेपी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया और उनके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। तो निर्विरोध निर्वाचित वो जो है बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। औपचारिक घोषणा होना बाकी है। सुबह 11 बजे इसी सभागार के माध्यम से तमाम सारे जो पदाधिकारी, तमाम सारे नेता जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ तमाम सारे जो केंद्र के मंत्री हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के तौर पर नई कमान जो है वो संभालते हुए नजर आएंगे। पूरे दिन जो है जैसे कि हेमंत खंडेलवाल का नाम लिस्ट में शामिल नहीं था और चुनाव प्रभारी ने भी कहा था कि जो सक्रिय सदस्य होगा उन्हें ही ये मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल तो सक्रिय नहीं रहे, काफी समय तक वे सक्रिय नहीं थे। तो क्या ये मान सकते कि सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है या कोई पार्टी के अंदर खींचतान भी देखी गई? बिल्कुल, देखिए, पहले तो पद्मा मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं। हेमंत खंडेलवाल जो है वर्तमान में विधायक हैं और विधायक होना ही सक्रिय सदस्य हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी की परिपाटी जो रही है, वोटर लिस्ट में भले ही नाम ना हो, लेकिन वो किसी न किसी पद पर और किसी न किसी रिप्रेजेंट किसी न किसी विधानसभा को कर रहे थे। तो ऐसे में उनको सक्रिय सदस्य ही माना गया है और इसी आधार पर उनको जो है नामांकन उनका दाखिल कराया गया। सर्वसम्मति से उनको यहाँ पर जो है वो अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किया जाएगा। तो ऐसे में अब केवल औपचारिक घोषणा ही होना है, उसके अलावा तमाम सारी तैयारी कर ली गई है। राष्ट्रीय सदस्यों की घोषणा भी यहाँ पर 44 की होगी, उनके चुनाव भी जो है यहाँ पर किए जाने थे और नामांकन उनके दाखिल किए गए थे। और उसके बाद ही अब जो है आज के बाद से नया अध्यक्ष जो है वो बीजेपी को मिलेगा और नए तरीके से नई चुनौतियों को पार करते हुए वो बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन निवृत्तमान जो अध्यक्ष होंगे बीडी शर्मा, वो भी एक नई भूमिका में जो है आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि अब बदलाव की बयार जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग नेताओं के माध्यम से, अलग अलग पदाधिकारियों के माध्यम से देखने को मिलने वाली है और बीजेपी जो है वो नए तरीके से, नए कलेवर में नजर आने वाली है। बिल्कुल दुष्यंत, तो आज जैसे संगठन पर्व के दौरान किन किन दिग्गजों की मौजूदगी देखी जाएगी?
आप बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात कर ली जाए या फिर हम बात करें हम प्रदेश जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र सिंह, और इनके अलावा अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान की जो चुनाव प्रभारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। विवेक शेजवलकर जो चुनाव अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री डीडी उइके के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ तमाम सारे जो नेता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो विधायक है हर एक विधानसभा के बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले इस पूरे कार्यक्रम में, और तमाम सारे बड़े नेता जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ संघ से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और सीधे तौर पर ये कहा जाए कि सर्वसम्मति से जब बीजेपी ने अध्यक्ष दिया है तो तमाम सारे जो घटक दल हैं, तमाम सारे जो अनुसांगिक संगठन है बीजेपी के, वो उनके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के संविधान की शपथ लेंगे तो ऐसे में उनके आगे की चुनौतियां उनको बताएंगे, साथ ही साथ उनको किस तरीके से काम करना है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो लगभग 2 से ढाई बजे तक लगातार 11 बजे के बाद बैठक जो है यहाँ पर चलती नजर आएगी। तमाम सारे नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे बैठक में और तमाम सारे पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए भी नजर आने वाले। बिल्कुल दुष्यंत, तो संगठन पर्व के तहत जो बयान चल रहे थे, बयानों पर कहीं ना कहीं विराम लग गया। हेमंत के ऊपर जो जता रहे थे बीजेपी भरोसा, उनने यहाँ पर आज घोषणा कर देंगे। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए।